रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद आज संभल में सुरक्षा के बंदोबस्त जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। दरअसल आज हिंसा के बाद जुम्मे की पहली नमाज थी, लिहाजा प्रशासन किसी भी तरह के रिस्क लेने के मूड में नहीं था। प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। ऐसे में आज का पांचवां सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जुम्मे की नमाज के दौरान शांति कायम रखने के क्या इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी बंदोबस्त के साथ साथ मस्जिद कमेटी की तरफ से भी वॉलंटियर्स तैनात किए गए थे, जो कि जांच पड़ताल के बाद केवल स्थानीय लोगों को ही मस्जिद में नमाज की एंट्री दे रहे थे। रविवार को संभल में हुई हिंसा के बाद आज पहली जुमे की नमाज थी, लिहाजा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। मस्जिद से लेकर संकड़ी गलियों तक ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही थी। बाहरी लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए वॉलंटियर तैनात किए गए थे। मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बलों को लगाया गया था। नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चीज नो चेक न हुई, कोई परेशानी। हर शुक्रवार की तरह आप लोगों ने जी बिल्कुल शुक्रवार की तरह ही था या इतनी सिक्योरिटी थी, इतने इंतजाम थे तो उसकी वजह से कोई डर रहा? नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण। संभल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की पूरी कवायद तब सफल साबित हुई जब पूरी शांति के साथ जुमे की नमाज संपन्न हो गई। निगाहें इस बात पे थी कि शुक्रवार की यानी कि जुमे की नमाज के दौरान कोई घटना, अनटूवर्ड घटना ना हो जाए, कोई हंगामा ना हो जाए, और इसके लिए तमाम इंतजामात पिछले 72 घंटों में किए गए थे। मस्जिद कमेटी के यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, सचिव है मस्जिद कमेटी के, उनसे भी समझेंगे आखिरकार कितने लोगों ने नमाज आज अदा की और क्या पुख्ता इंतजाम आप लोगों की तरफ से किया गया था। पुख्ता इंतजाम की जरूरत ही नहीं है, जैसे नमाज होती थी वैसे ही हुई है और 1800 के लगभग नमाज अदा की है शांतिपूर्वक। इसमें आप लोगों ने वॉलंटियर्स भी आज डिप्लॉय किया था? वॉलंटियर्स हमारे पहले से ही बने हुए हैं और जो वॉलंटियर से लगते हैं और जैसे पहले लगते थे वॉलंटियर्स वो भी अब के भी लगेंगे। 24 नवंबर को हिंसा की आग में जलने वाले संभल शहर में ये तमाम सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि आज जुमे के दिन संभल में शांति बनी रहे। संवेदनशील इलाकों पर सीसीटीवी से निगरानी की गई। पूरे इलाके में सीसीटीवी से निगरानी करने के लिए 20 से ज्यादा कैमरों को लगाया गया था। संभल में 24 नवंबर जैसी स्थिति किसी कीमत पर न बन सके, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आज जामा मस्जिद से बाहर नमाज की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन केवल मस्जिद के अंदर ही इबादत की अनुमति थी, जिसके लिए मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। वहीं उन लोगों पर पुलिस की पैनी नजर थी जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच रहे थे। मस्जिद के बाहर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। सभी दरवाजों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए, जिससे हर एक व्यक्ति को स्कैनिंग के बाद मस्जिद में एंट्री मिले। वहीं मस्जिद के बाहर वॉलंटियर्स तैनात किए गए, जिन्होंने जांच परख के आसपास के लोगों की एंट्री मस्जिद में करवाई। पर वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं और वो वॉलंटियर्स जो लोकल लोग हैं उन्हें ही यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं। दरअसल ये बात पहले ही तय हो गई थी जब पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी कि जो लोकल लोग हैं वो अपने घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ें, न कि इस जुम्मे शाही जामा मस्जिद पर बड़ी संख्या में पहुंचे। तो भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, इसकी तैयारी हो चुकी थी। संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए संभल में भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 163 लागू की गई थी। पुलिस अधिकारी खुद सड़कों पर उतर लोगों को जागरूक कर रहे थे। आपस में लोगों में, बच्चों में, और पहले देखो इसी तरह से पहले एनआरसी में हुआ था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, कितनी परेशानी होती है। तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता और ये भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जो एक भी पत्थर मारो वो तो भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ जाएगा। और जो तुम जो खड़े हो यहाँ बड़े, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, तो इनमें से ही सब रहेगा। समझ में आई बात? ये मैं बिल्कुल कटु सत्य बताना चाहिए। और एक बार फिर संभल हिंसा की आग में न झुलसे, इसके लिए संभल में पीएससी की 15 कंपनियां और 2 आरएफ की कंपनियां तैनात रही। तो वहीं दंगा निरोधी दस्ते की टीम ने लगातार इलाके पर विशेष निगरानी की। इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर रखी गई। इतना ही नहीं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी बॉडी कैमरों के साथ तैनात रहे। सभी मस्जिद का आसपास इलाके में रूफटॉप ड्यूटियां लगी है और पूरी शहर में हर सेक्टर में ड्रोन के मदद से छतों पर निगरानी भी करवा रहा है। जो सेंसिटिव इलाके में वहां पे भी हम लोगों ने आउटर इलाका में पूरी हम लोग निगरानी, वहां भी फोर्स डिप्लॉयड है।
आज का दिन संभल के लिए बेहद अहम था। एक तो कोर्ट में मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी थी और दूसरी तरफ जुमे की नमाज थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए दोनों मोर्चे पर राहत मिलने से इलाके में स्थायी शांति की उम्मीद बन गई है। संभल में हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, गुड न्यूज टुडे।